सभी को मेरा नमस्कार और जय माता दी। आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्र यानी 9 देवियों की जो पूजा की जाती है उन देवियों के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले माता शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ दुर्गा जी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। माता ब्रह्मचारिणी। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्मय है और ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी उपासना से मनुष्य निर्भय, साहसी और आत्मविश्वासी बनता है। माता कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा के नाम से भी विख्यात हैं। माँ स्कंद माता। नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये माँ 4 भुजाधारी हैं। वह कमल पुष्प पर बैठती हैं, इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हैं। इनकी उपासना संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी को अर्पित किया जाता है। उनका नाम कात्यायनी उनके माता पिता कात्यायन के घराने से आता है। वे विवाह के बंधन में बांधकर नायिका के रूप में प्रकट होती हैं। उन्होंने अपने ईश्वरीय तप के माध्यम से शिव को प्राप्त किया। माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना होती है। देवी को लाल पुष्प, गुड़हल का पुष्प या गुलाब का पुष्प बहुत पसंद है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने से रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। माता महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की उपासना की जाती है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी गौर वर्ण की है और इनके आभूषण और वस्त्र गौर रंग के या श्वेत रंग के हैं। इस विशेष दिन महागौरी की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माता सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। जैसा कि नाम से विदित होता है, ये माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं और घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। भगवान महादेव ने भी इन्हीं देवी की उपासना या तपस्या कर 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा करने के बाद नवरात्र का समापन माना जाता है। जय माता दी।